हेलो फ्रेंड, वेलकम टू टॉपर्स स्टडी यूट्यूब चैनल। आज हम अगस्त के इम्पॉर्टेंट डेज के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 1 अगस्त। तो 1 अगस्त को कौन सा डे ऑब्जर्व किया जाता है? तो ये हमारा मुस्लिम वुमेंस राइट डे। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2। तो जो 1 अगस्त को जो है वो मुस्लिम वुमेंस राइट डे जो है वो ऑब्जर्व या मनाया जाता है 1 अगस्त। बर्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को मनाते हैं हम, इसको ध्यान रखना है। हमने जुलाई के इंपॉर्टेंट डेज में पढ़ा था। बर्ड इन्वायरमेंट डे हम मनाते हैं 5 जून को, 5 जून, इसको ध्यान रखना है। बर्ड संस्कृत डे, इसको हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, विच डे इज ऑब्जर्व एज बर्ड संस्कृत डे। तो कौन सा दिन जो है, किस दिन हम बर्ड संस्कृत डे मनाते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 3 है, 3 अगस्त को। 3 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? बर्ड संस्कृत डे। 1 अगस्त को अभी हमने देखा था, 1 अगस्त को हम मनाते हैं मुस्लिम वुमेन राइट डे। हम 1 अगस्त को मनाते हैं। और 3 अगस्त को हम मनाते हैं बर्ड संस्कृत डे। 2 अगस्त को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है, तो इसको याद नहीं रखें। क्वेश्चन नंबर 3, विच एडिशन ऑफ नेशनल हैंडलूम डे इज ऑब्जर्व ऑन 7 अगस्त। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चलता है कि जो नेशनल हैंडलूम डे है ये किस दिन मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 7 अगस्त को। तो ये याद रखना, जो नेशनल हैंडलूम डे है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसके बाद में कौन सा एडिशन था इस बार जो 2020 में जो नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया है, वो कौन सा एडिशन है? तो ये जो है ये 6th एडिशन है। तो ध्यान रखना है, नेशनल हैंडलूम डे जो है वो 7 अगस्त को मनाया गया है, और ये इसका जो एडिशन है वो है 6th एडिशन, ये 2020 की बात है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, विच डे इज ऑब्जर्व एज हिरोशिमा डे। तो 6 अगस्त को हम मनाते हैं हिरोशिमा डे। इसको ध्यान रखना है, इस दिन जो ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स, उसने जापान के हिरोशिमा शहर पर एटॉमिक बॉम्ब गिराया था। तो हम 6 अगस्त को हिरोशिमा डे मनाते हैं। 1 अगस्त को हमने देखा था नेशनल मुस्लिम वीमेन राइट डे। 2 अगस्त को कोई इंपॉर्टेंट डे नहीं है। 3 अगस्त को हमने देखा था बर्ड संस्कृत डे, तो इसको याद रखना है। अब 6 अगस्त को हमारा क्या है? हिरोशिमा डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विच डे इज ऑब्जर्व एज नागासाकी डे। तो जो 9 अगस्त को जो था ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो अमेरिका है उसने 6 अगस्त को तो जो है वो हिरोशिमा पर गिराया था बम, और जो 9 अगस्त था उस दिन उसने नागासाकी पर गिराया था। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। तो 9 अगस्त को नागासाकी डे मनाते हैं हम, और 3 अगस्त को हम मनाते हैं बर्ड संस्कृत डे। इसको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम किस दिन मनाते हैं? तो जो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे है वो हम 10 अगस्त को मनाते हैं। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या है? ऑप्शन नंबर 1। तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे हम 10 अगस्त को मनाते हैं। अभी हमने देखा था 1 अगस्त को क्या था? नेशनल मुस्लिम वीमेन राइट डे हमने मनाया था। 3 अगस्त को क्या मनाया था हमने? बर्ड संस्कृत डे। और 7 अगस्त को क्या मनाया था हमने? नेशनल हैंडलूम डे। और ये कौन सा एडिशन था? ये 6th एडिशन 2020 में मनाया गया। और 10 अगस्त को हमने क्या मनाया? बर्ड बायोफ्यूल डे। इसको याद रखना है। इसका जो थीम थी 2020 की वो है बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। तो उसकी जो थीम जो थी वो थी इसकी बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। इसको याद रखना है। इसको नोट करना चाहो तो आप इसको नोट कर सकते हो। तो इसकी जो थीम है बर्ड बायोफ्यूल डे की वो है बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। क्वेश्चन नंबर 7, बर्ड यूथ डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो बर्ड यूथ डे है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसमें एक चीज़ और देखना है, जो नेशनल यूथ डे है वो किस दिन मनाया जाता है? तो जो नेशनल यूथ डे है, नेशनल यूथ डे, वो हमारा 12 जनवरी को मनाया जाता है, ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। तो उसको ध्यान रखना है। 12 जनवरी को हम क्या मनाते हैं?
नेशनल यूथ डे, और हम 12 अगस्त को मनाते हैं बर्ड यूथ डे। इन दोनों चीज़ों को याद रखना इंपॉर्टेंट है ये। अब इसकी जो थीम थी वो 2020 में जो इसकी थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। इसको याद रखना इंपॉर्टेंट है, यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। तो जो वर्ल्ड यूथ डे है इसको हम 12 अगस्त को मनाते हैं और इसकी जो थीम है वो है यूथ इंगेजमेंट फॉर ग्लोबल एक्शन। और जो नेशनल यूथ डे है वो हम 12 जनवरी को मनाते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, इसी में 9 अगस्त को हमने देखा था, ये था हमारा नागासाकी डे। 9 अगस्त को था हमारा नागासाकी डे। 6 अगस्त को था हमारा हिरोशिमा डे। 1 अगस्त को था नेशनल मुस्लिम वुमेन राइट्स डे। क्वेश्चन नंबर 8, बर्ड एलिफेंट डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे है वो 12 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो याद रखना 12 अगस्त को 2 डे मनाए जाते हैं, एक तो है इंटरनेशनल यूथ डे और दूसरा है बर्ड एलिफेंट डे। तो इन दोनों को ही याद रखना इंपॉर्टेंट है कि जो 12 अगस्त है उसको हम बर्ड एलिफेंट डे भी मनाते हैं और इंटरनेशनल यूथ डे भी मनाते हैं हम 12 अगस्त को। 10 अगस्त को हमने देखा था अभी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे। वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, इसकी थीम क्या थी? वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, बायोफ्यूल्स टुवर्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और 2 अगस्त को तो हमने कोई डेज नहीं था। 3 अगस्त को था हमारा वर्ल्ड संस्कृत डे। वर्ल्ड संस्कृत डे बार बार रिविजन करने से ये हमें अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इंटरनेशनल ट्राइबल डेज ऑब्जर्व ऑन। तो जो इंटरनेशनल ट्राइबल डे है या जो वर्ल्ड डे ऑफ इंडिजीनियस पीपल्स वो 9 अगस्त को मनाया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है। जो इंटरनेशनल ट्राइबल डे या वर्ल्ड पीपल ऑफ वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे इज ऑब्जर्व ऑन 9 अगस्त। तो ये ध्यान रखना है, 9 अगस्त को हम इंटरनेशनल ट्राइबल डे मनाते हैं। 6 अगस्त को अभी हमने देखा था हिरोशिमा डे। 1 अगस्त को देखा था हमने नेशनल मुस्लिम वीमेन राइट डे। 12 अगस्त को भी देखना, हमने 2 डेज देखे थे, एक तो था हमारा इंटरनेशनल यूथ डे, इंटरनेशनल यूथ डे, और सेकंड था हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे। वर्ल्ड एलिफेंट डे, इंटरनेशनल यूथ डे 12 अगस्त को मनाया जाता है। और इंटरनेशनल ट्राइबल डे या वर्ल्ड इंडिजीनियस पीपल डे इज ऑब्जर्व ऑन 9 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 10, विच डे इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड लायन डे। तो जो वर्ल्ड लायन डे है ये हमारा 10 अगस्त को ही मनाया जाता है। तो 10 अगस्त को 2 इंपॉर्टेंट डेज हो गए, एक तो 10 अगस्त को हो गया वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, और एक हो गया हमारा बर्ड लायन डे। वर्ल्ड लायन डे हमारा 10 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त को क्या था? 2 डेज थे, वर्ल्ड यूथ डे और एक था वर्ल्ड एलिफेंट डे। 3 अगस्त को हमने डेज मनाया था वर्ल्ड संस्कृत डे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे है वो हम 13 अगस्त को मनाते हैं। तो इसको ध्यान रखना है, जो मानव अंगदान दिवस जो है ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे वो हम 13 अगस्त को मनाते हैं, 13 अगस्त को मनाते हैं। अभी हमने देखा था 12 अगस्त को 2 डेज देखे थे हमने। 12 अगस्त को वर्ल्ड यूथ डे और इसी दिन था हमारा वर्ल्ड एलिफेंट डे। 3 अगस्त को क्या था हमारा? वर्ल्ड संस्कृत डे। और वर्ल्ड यूथ डे की जो थीम थी वो क्या थी? वर्ल्ड यूथ डे की थीम थी यूथ इंगेजमेंट इन ग्लोबल एक्शन। यूथ इंगेजमेंट इन ग्लोबल एक्शंस, याद रखना है इसको, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इंडिया सेलिब्रेट इट्स इंडिपेंडेंस डे ऑन। तो जो इंडिया है उसने अपना इंडिपेंडेंस डे है जो 15 अगस्त को मनाया है। ये जनरली सभी को पता होगा। और भारत जो है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अभी हमने 13 अगस्त को देखा था वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 अगस्त। 6 अगस्त को हमने देखा था हिरोशिमा डे। 1 अगस्त को हमने देखा था नेशनल मुस्लिम वीमेन राइट डे। क्वेश्चन नंबर 13, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ऑन। तो जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है उसको हम 19 अगस्त को मनाते हैं। वर्ल्ड फोटोग्राफी डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त। 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे है इंडिया का, और 13 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया जाता है। 2 अगस्त को कोई डे ऑब्जर्व नहीं किया जाता है।
तो उसको ध्यान रखना, जो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है वो किस दिन मनाया जाता है, वो 19 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14, विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 19 अगस्त। तो याद रखना 19 अगस्त को 2 डेज मनाए जाते हैं। एक तो अभी तो हमने देखा था क्या था, ये था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे। एक ये था, आप ऑप्शन इसके देखते हैं। मुस्लिम वुमेन राइट्स डे किस दिन था, ये 1 अगस्त को था। नेशनल हैंडलूम डे किस दिन था, ये 7 अगस्त को। कौन सा एडिशन था, ये 6 एडिशन था इसका। और वर्ल्ड ट्राइबल डे ये 9 अगस्त को था। तो जो ऑप्शन है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर 3। तो याद रखना है, जो 19 अगस्त उसको दो डे मनाते हैं हम, एक तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और दूसरा नेशनल वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे है वो भी 19 अगस्त को मनाया जाता है, वर्ल्ड फोटोग्राफी डे है वो भी 19 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन देख के हमें करेक्ट चूज करना है। क्वेश्चन नंबर 15, विच डे इज ऑब्जर्व्ड एज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। तो टेररिज्म से प्रभावित जो लोग हैं और उनकी रिमेम्बरेंस में जो इंटरनेशनल डे मनाया जाता है वो 21 अगस्त को मनाया जाता है। तो 21 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म मनाते हैं, याद रखना है इसको। 13 अगस्त को हमने देखा था क्या, वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे। 19 अगस्त को अभी हमने देखा था वर्ल्ड फोटोग्राफी डे, और एक और देखा था हमने वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। तो याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे है ये भी 21 अगस्त को मनाया जाता है। अभी जो दो डेज वाले हैं ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले हैं। जैसे कि हमने देखा था ऊपर वाला क्वेश्चन जो था, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अगस्त एंड वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व्ड ऑन 21 अगस्त। तो इन दोनों को याद रखना है। ये 21 अगस्त को हम 2 डे मनाते हैं, एक तो सीनियर सिटीजन डे और ऊपर एक जो टेररिज्म से जो अफेक्टेड पर्सन है उनको ट्रिब्यूट और उनको मेमोरेट उनको याद करने के लिए हम मनाते हैं। 15 अगस्त को इंडिया का इंडिपेंडेंस डे मनाया था। 19 अगस्त को 2 डे मनाए थे हमने, एक वर्ल्ड फोटोग्राफी डे और सेकंड था वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे। 13 अगस्त इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे। 21 अगस्त इज ऑब्जर्व एज वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे। क्वेश्चन नंबर 17, इंटरनेशनल डे ऑफ commemorating the victims of acts of violence based on religions or belief is observed on। तो जो मतलब कि जो रिलीजियस वायलेंस है और जो बिलीफ्स हैं, रिलीजियस बिलीफ्स और वायलेंस के कारण जो लोग प्रभावित होते हैं, ऐसे लोगों की यादगार में जो है इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। ये हमारा जो 22 अगस्त को मनाया जाता है। तो 22 अगस्त को हम इंटरनेशनल डे ऑफ कोमेमोरेटिंग द विक्टिम्स ऑफ एक्ट्स ऑफ वायलेंस बेस्ड ऑन रिलीजन्स और बिलीफ इज ऑब्जर्व्ड ऑन 22 अगस्त। 13 अगस्त को हमने वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे मनाया था हमने। 7 अगस्त को हमने क्या मनाया था, नेशनल हैंडलूम डे। कौन सा एडिशन था, ये 6th एडिशन मनाया गया 2020 में, इसको याद रखना है। और 21 अगस्त को हमने वर्ल्ड सीनियर सिटीजन डे मनाया था और एक और डे मनाया था जो कि हमने ऊपर भी देखा था, इंटरनेशनल डे ऑफ रिमेम्बरेंस ऑफ एंड ट्रिब्यूट टू द विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। ये 1 अगस्त को मनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, विच डे इज ऑब्जर्व एज इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशंस। तो ये जो डे है वो 23 अगस्त को मनाया गया है। तो याद रखना है, जो पहले नंबर पे मतलब टेररिज्म विक्टिम्स के लिए मनाया गया इंटरनेशनल डे वो 21 अगस्त को था। उसके बाद में जो रिलीजियस बिलीफ्स के कारण जो लोग जो विक्टिम्स हैं उनको याद करने के लिए जो इंटरनेशनल डे मनाया गया वो 22 अगस्त को मनाया गया था। थर्ड जो है, ऐसे लोग जो स्लेव ट्रेड चलती थी उसको अबोलिशन से जो ख़त्म किया गया था उसको याद करने के लिए उसके जो प्रभावित विक्टिम्स हैं उनको याद करने के लिए जो हम 23 अगस्त को इंटरनेशनल डे मनाते हैं, उसको याद रखना है। 13 अगस्त को नेशनल ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे इज ऑब्जर्व ऑन 13 अगस्त। 22 अगस्त को भी हमने देखा था, ऐसे लोग जो रिलीजन्स बिलीफ से प्रभावित हुए हैं उनको याद करने के लिए हम 22 अगस्त को इंटरनेशनल डे मनाते हैं। 23 अगस्त तो हमारा यही है, इंटरनेशनल डे फॉर द रिमेम्बरेंस ऑफ द स्लेव ट्रेड एंड इट्स एबोलिशंस।
10 अगस्त को हमने 2 डेज मनाए थे। एक तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे मनाया था, जिसकी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे जिसकी जो थीम्स थी वो थी बायोफ्यूल्स टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और 10 अगस्त को हमने वर्ल्ड लायन डे भी मनाया था। वर्ल्ड लायन डे इज ऑल्सो ऑब्जर्व ऑन 10 अगस्त। क्वेश्चन नंबर 19, विच डे इज ऑब्जर्व एज नेशनल स्पोर्ट्स डे। तो जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है वो 29 अगस्त को मनाया जाता है। जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है ये मेजर ध्यानचंद, जिन्हें हॉकी का जादूगर भी कहते हैं, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर मनाया जाता है। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे इज ऑब्जर्व ऑन 29 अगस्त ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मेजर ध्यानचंद। ही इज ऑल्सो नोन एज द हॉकी का जादूगर। 13 अगस्त को हमने देखा था ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे। 21 अगस्त को हमने देखा था टेररिज्म से प्रभावित लोगों को याद करने के लिए हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 29 अगस्त। अब हमने देखा था 29 अगस्त को मनाया था हमने नेशनल स्पोर्ट्स डे। अब 29 अगस्त को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट। तो याद रखना ये 29 अगस्त को हम 2 डेज मनाते हैं। नेशनल लेवल पे हम नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाते हैं और इंटरनेशनल लेवल पर हम इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट मनाते हैं 29 अगस्त को। वर्ल्ड एलिफेंट डे देखा था हमने 12 अगस्त को। वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे देखा था हमने 13 अगस्त को। और वर्ल्ड संस्कृत डे देखा था हमने 3 अगस्त को। इंपॉर्टेंट डेज हैं सारे आप इनको जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना ही अच्छे तरीके से आपको ये याद हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ल्ड मॉस्किटो डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो जो वर्ल्ड मॉस्किटो डे है वो 20 अगस्त को हमने मनाया था। इसको याद रखना है, जो 20 अगस्त उसको हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाते हैं। इस दिन 20 अगस्त को हम वर्ल्ड मॉस्किटो डे इसलिए मनाते हैं क्योंकि हम जो मॉस्किटोज होने वाली जो बीमारियाँ जैसे मलेरिया है, डेंगू है, उनसे लोगों को जागरूक कर सकें, इसके लिए हम 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे ऑब्जर्व करते हैं। 13 अगस्त को हमने देखा था वर्ल्ड ह्यूमन ऑर्गन डोनेशन डे। और 23 अगस्त को देखा था हमने स्लेव ट्रेड के अबलिशन के लिए इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। और 10 अगस्त को हमने 2 डेज देखे थे, एक तो वर्ल्ड बायोफ्यूल डे, थीम थी वर्ल्ड बायोफ्यूल डे की बायोफ्यूल टुवार्ड्स आत्मनिर्भर भारत। और इसी दिन हमने मनाया था वर्ल्ड लायन डे। तो ये इंपॉर्टेंट डेज थे अगस्त के। इसी तरीके से और इम्पोर्टेंट डे अदर मंथ्स के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू।